जिस उंगली को काटने वाले थे डॉक्टर, वही बनी चमत्कार की गवाही। डॉक्टर बरवाड़ा में बहनी वाला उसने इशार में ही बोल दिया था, और मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको अग्रवाल मेडिकल कॉलेज ने, उसने भी बोल दिया था। मैं रिपोर्ट साथ लेके आया हूँ। कौन से मेडिकल में आपने दिखाया? ये अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में उसने ये बोला था, भाई मैं उंगली काटने से बचा दूंगा, कोशिश कर सकूंगा सिर्फ, बाकी तो सब डॉक्टरों ने उंगली काटने को बोल दिया था। तो नमस्कार दर्शकों, हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन जब भक्ति भी दर्द देने लगे तो इंसान टूट जाता है। हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव गुराना में रहने वाले सतपाल सिंह भी कुछ ऐसा ही दर्द जी रहे थे। उन्होंने सोचा शायद भक्ति में कमी है, इसलिए उन्होंने राधा स्वामी पंथ अपनाया। 6-7 साल तक रोज घंटों साधना की, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर किसी ने कहा ओशो के पास जाओ, वहाँ समाधान है। सतपाल सिंह 4 साल तक ओशो धारा में रहे, केसरिया वस्त्र, ध्यान, साधना सब कुछ किया, लेकिन अंदर का खालीपन वो और गहरा हो गया। तो मैं फोटो भी दिखाता हूँ आपको ओशोधारा में। जो आप देख रहे हो ये मेरे उसी टाइम के फोटो है जब मैं ओशोधारा में गया था। कितने वर्ष तक आप ओशोधारा में रहे? ओशोधारा में सर मैं 4 साल रहा। 4 साल तक आप ओशोधारा में रहे। और तभी एक दिन डॉक्टर ने ऐसा वाक्य बोला जिसने उनकी पूरी जिंदगी हिला दी। कैंसर है, उंगली काटनी पड़ेगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बार ऑपरेशन हुआ। हर बार उम्मीद जागी और हर बार टूट गई। नशे की लत लग चुकी थी, मानसिक तनाव चरम पर था, मौत सामने खड़ी थी। क्या सुख चाह रहे थे आप? सुख जैसे भाई मानसिक परेशानी थी, मैं नशे भी करता था और जीवन से तंग सा आ चुका था। जैसे भाई जो असली साधना मेरे को मिल नहीं रही थी, जो मानव जीवन के जो सुख है उससे मैं वंचित था। तभी किसी ने एक नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज। सतपाल सिंह कहते हैं, मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए शरण में जाने का फैसला लिया। उन्होंने 10 जून 2014 को नाम दीक्षा ली और फिर जो हुआ वो डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। जिस उंगली को काटने की तैयारी थी वो बच गई। कैंसर धीरे धीरे खत्म हो गया, नशे अपने आप छूट गए, मन पहली बार शांत हुआ। सतपाल सिंह कहते हैं, पहले भी इलाज चल रहा था लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। नाम दीक्षा के बाद ही जीवन बदला है। आज वही इंसान भारतीय सेना में सेवा कर रहा है और कहता है, मुझे इंसान बनना सिखाया गया, जीने का अर्थ समझाया गया। मजा आ गया, एक नेक इंसान बना दिया जी संत रामपाल जी महाराज ने। सर, आप भगवा चोला धारण कर चुके थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, जिसको आज की जो जनरेशन है, जो समाज है, जो उनको संत के तौर पर देखता है। तो आपको क्या लगता है कि कितने सारे जो भगवा पहनावा जो पहनते हैं संत, क्या उनमें कोई संत नहीं है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो पहनावा है या जो वेशभूषा है वो संतों के जैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राख्या खोए। जो सतभक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई? अमूमन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी के तौर पर देखी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी इस टाइम 21 ब्रह्मांड में सतभक्ति दे रहे हैं और कोई भी सतभक्ति नहीं दे रहा। अपना मानव जीवन बचाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा जी। पाल जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ सर। कौन सी ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं या ऐसा क्या देते हैं कि लोग लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं उनकी आस्था और ज़्यादा तेज होती जा रही है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति बताते हैं, जिससे जो भी लाभ होते हैं भक्ति से वो सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही होते हैं, और दूसरी जगह जाके सतभक्ति नहीं है और उनसे कोई लाभ नहीं होता जी। सर, मैं उस टाइम की जो पीड़ा थी वो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं वो बीते दुख को भूल चुका हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने सुख इतने दे दिए हैं, और देखो कैंसर जैसी बीमारी मेरी ठीक कर दी, तो और कहीं जीवन नष्ट करने की बजाय आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। जिस भक्ति से बीमारी जाए, नशा छूटे और जीवन में आनंद आए, क्या वही सच्ची भक्ति नहीं है? दोस्तों, जरा विचार कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए।